अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो। बात तो पिछले वीडियो में हुई थी वीनस के रीबर्थ की, यानी ज़ोहरा का दोबारा से जो जन्म हो रहा था कम्बस्ट होने के बाद से, जब ये सीधा होगा और नज़र आना शुरू हो जाएगा, तो उसके बारे में। तो अभी उसके बारे में मुख्तसर सा बता देता हूँ मैं एक दो लाइनों में ये क्या है, उसके बाद फिर हाउसवाइज बात करेंगे और फिर चलते हैं आगे ज़रा। तो उससे पहले आप ज़रा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और घंटी को भी ज़रा पुश कर दीजिएगा और अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें, अपने तासरात की, अपने तबसरों की शक्ल में, मुशावरत की शक्ल में। तो मैं नीचे जो भी कमेंट आते हैं वो मेरे तक पहुँचते हैं और मैं उनको बड़ा तवज्जो से पढ़ता हूँ और उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश। ये भी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, हाउसवाइफ जो है ये भी मशवरा बार बार इसरार किया जा रहा था कि हमें इंडिविजुअल बता दें कुछ। तो शुरू करते हैं कि ये ज़ोहरा का असल में दोबारा जन्म जो है क्या। तो 4 जून 2024 को जो बुर्ज जौज़ा में ज़ोहरा का नया जन्म जो होगा, यानी अभी देख लीजिएगा 1-2-4 दिन में, तो ये तकरीबन हर 4 साल के बाद जो है ना ये वाक़या रूनुमा हो जाए, वकूआ कहते हैं इसको, रूनुमा हो जाता है। और जब भी कोई स्टार जो होता है वो सूरज के सामने आता है ना तो नज़र आना बंद हो जाता है, यानी नज़र नहीं आता, तो उसको कह देते हैं कि जी वो बर्न हो गया है, जल गया है, कम्बस्ट हो गया है। तो जो ही वो सूरज से थोड़ा सा आगे निकलना शुरू होता है, उसी तरह से वो थोड़ा थोड़ा नज़र आना शुरू हो जाता है। और जो ही वो सूरज से डिग्री उसकी तब्दील होती है ना, तो उसको कहते हैं कि जी उसकी दोबारा पैदाइश हो गई है, तलू हो गया है, या दोबारा से रीबर्थ जैसे हो गई। तो इस वक्त जो ये सारा वकूआ होगा ना, तो ये उस वक्त जो है ना 14 डिग्री पे जो है ना इसका फासला सूरज के साथ होगा, यानी बहुत करीब से होता है ये। तो इसकी इब्तिदा तो वैसे हुई थी जो है ना 18 फरवरी 2024 से हो गई थी। ये लगभग जो है ना 100 दिन से ज़्यादा इसका जो प्रॉपर टाइम था वो ज़्यादा था, लेकिन स्टार्ट होने में और क्लियर होने में भी थोड़ा सा टाइम लगता जाता है। और ये इस दौर का जो इख्तिताम है ना, ये सारा पीरियड जो है वो तकरीबन 14 जुलाई से लेके वो 23 जुलाई के इन बिटवीन ये ख़त्म हो जाएगा। और उसकी कंफर्म डेट जो है ना अगली किसी वीडियो में आपको बता दूंगा मैं। तो इस जन्म के बाद इसकी हैसियत जो है ना वो चूँकि सूरज के सामने था तो दिन का स्टार था, तो दिन में कोई सारा तो नज़र नहीं आता है, और जो ही ये सूरज के सामने से निकलेगा तो ये शाम का स्टार बन जाएगा। और फौरी तौर पे इसकी जो है ना ओवरऑल इसके असरात भी बहुत ज़्यादा तब्दील हो जाएंगे। और जब सूरज के सामने होता है तो लड़ाई झगड़ा, तलखी, मार कुटाई और झगड़े, ये सारा कुछ चलता रहता है। जो ही ये निकलेगा तो शाम को ये नज़र आना शुरू हो जाएगा ना, तो इसको शाम का स्टार। तो उस वक्त इसमें सुलझोई आ जाएगी, नरमी आ जाएगी, खैर का पहलू आ जाएगा, बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। तो ये सारा छोटा सा एक इसका मफहूम था कि ये है क्या। तो अब अगर बुरूज की तरफ चलेंगे कि तमाम बुरूज जो है उन पर क्या असरात हैं, तो सबसे पहले आपको पता है जैसे तरतीब में आता है, सबसे पहले बुर्ज हमल आता है, एरीज़। अब एरीज़ जो है ये अगर वीनस से लिया जाएगा, वीनस के घर से, तो ये तीसरा घर जो होगा, क्योंकि वीनस जमुना में जा रहा है ना, तो ये वापस जाएंगे अगर तो पिछला तीसरा घर बनेगा ये जो है ना वीनस वाला इनका बुर्ज हमल का। अब इस घर का ताल्लुक जो होता है ना इज़हार व अबलाग और इल्मी अदबी मशागिल वगैरह से होता है, तीसरे घर का ताल्लुक। तो आखिरी मरतबा 2020 में इस घर में ज़ोहरा का नया जन्म हुआ था, और उससे पहले 2016 में 4-4 साल पीछे चलते चले जाइएगा तो ज़ोहरा का इसी तरह से आपको ये पीरियड जो है ना मिलता चला जाएगा। और उससे ये होता है कि हम, और ये तीसरे घर का ताल्लुक जो हुक्मरान से आ रहा है वो अतारद होता है, चूँकि मरकरी। तो अब हम देख सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी के 4-4 साल पीछे फेज़ ले जाइएगा और जाके देख लीजिएगा कि उस वक्त क्या क्या आपसे गलतियाँ हुई, क्या क्या आपने बेहतर किया, और उस वक्त आपके लिए अल्लाह की तरफ से या स्टार्स के असरात की वजह से आपके लिए क्या क्या बेहतर हुआ और आपने क्या क्या उस वक्त उससे फ़ायदा उठाया। ये सारी चीज़ें आप बखूबी जो है ना वो देख सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि ये मौके जो होते हैं ना वो रोज़ तो नहीं आते, एवरी डे इज़ नॉट संडे, तो इसलिए इसको देखिएगा और इससे फ़ायदा उठाने की भी कोशिश कीजिएगा। और 12वें घर में इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो आपकी कुछ जो होती है अतारद, जो कि उसके जब असरात भी आते हैं सामने, तो वीनस के साथ असरात मिलके, तो सेहत के जो हवाले से आपकी टेंशन जो होती है, अगर कुछ इस वक्त चल रही है, दिमाग में कुछ सवार हुई है, तो उसमें कुछ कमी आ जाएगी, बुरी आदतों से छुटकारा पाने का आपको मौका मिल सकता है। अब बुरी आदतें बहुत ज़्यादा वो अवामुन नास जो जिसको समझते वो नहीं, बुरी आदतें बंदे की ज़ात में भी होती हैं कि वो अपनी सेहत की केयर नहीं कर रहा, सोने जागने का टाइम ठीक नहीं है, वो अब बाकी जो मामला है उसके लेन देन और दूसरों के साथ रवैया डेफिनेट चेंज होता है जब उसकी अपनी सेहत ठीक नहीं होती। तो ये सारी नेगेटिविटी की नहीं जाती है। तो उसके नेगेटिविटी को अगर हम उर्दू में कहेंगे या आम अल्फाज में तो बुरी आदतों में ये उसका या मनफी आदतों में उसका शुमार किया जाता है। तो इससे इन सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए आप जो है ना ज़्यादा इस तरफ जब तवज्जो देंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। 12वें घर में एरीज़ वालों के 12वें घर में जो है ना मौजूद जो है ना ज़ोहल और ज़ोहरा के दरमियान नज़रात का तबादला भी हो रहा है, और वो भी इस हवाले से अगर आप देखेंगे तो आपके लिए खासा मुफीद साबित होगा। और नेक्स्ट जो है ना, यानी ये जुलाई से जब ये क्लियर हो जाएगा तो उसे अगले 9 मंथ जो है ना तकरीबन 8-9 महीने, उसमें आपको सफ़र करने के कई मौके मुयसर आ सकते हैं।
और इसके साथ साथ चूँकि जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि ज़ोहरा और अतारद जो है ना वो तीसरे घर में होगा, और उसके साथ जुपिटर भी होगा, यानी मुश्तरी भी वहीं मौजूद होगा तीसरे घर में, यानी बड़ा कुव्वत में होगा तीसरा घर में। तो इसका मतलब ये है कि आप इल्मो जो अदब जो है, आपकी अपनी एजुकेशन है, किसी भी लेवल पे आप ज़िंदगी में हैं तो अपनी तालीम को बढ़ाने की तरफ जो है ना तवज्जो देंगे। स्टूडेंट है तो वो अपनी डिग्री के लिए चलेंगे, और जो स्टूडेंट नहीं है तो वो अपनी जो है ना ज़ाती तवज्जो इस तरफ मबजूल करेंगे। इसके अलावा कम्युनिकेशन में आपको बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी, यानी अपनी बात का इजहार करने में, दूसरों की बात को समझने में, और दूसरों को ख़ास तौर पे अपने नज़रियात के साथ हम आहंग करना, कोऑर्डिनेट करना, दूसरों को इतना मुतासर करना कि वो अपने नज़रियात के साथ जुड़ जाएँ, आपके साथ एक ग्रुप बन जाए। तो फिर आप कह सकते हैं कि जी मैं तो अकेला ही चला था जानवे मंजिल, लोग आते गए, कारवां बनता चला गया। तो ये इसी तरह से कारवां बन जाता है फिर। तो अतारद और मुश्तरी दोनों का ही जो ताल्लुक़ है वो इल्म अदब और सीखने सिखाने से है, बहुत ज़्यादा ख़ास ताल्लुक़ है, दोनों ही ज़हन को बढ़ाते हैं। और इस वक्त इस घर में जो ज़हनी सलाहियतों से बराह रास्त ताल्लुक़ भी रखता है, तो आपकी इल्मी और फ़िक्री ज़िंदगी के लिए ये बहुत अच्छी खबर है, और आपको नई नई चीज़ें का शौक़ जो है ना वो मौका भी मिल सकता है। सीखने का अमल जो है अगर जारी रहे ना तो दिलो दिमाग जो है ना वो ज़िंदा रहते हैं, और ज़िंदगी तो फिर इसी का नाम है ना, ज़िंदा रहने का नाम है। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि अगले जो 8-9 माह हैं उनमें आपके जो ज़िंदगी है उसमें नई रूह फूंकी जाएगी, नई रूह फूंकने का भरपूर आपको मौका मिल जाएगा। यानी इटसेल्फ आप अपने आप को कैसे बढ़ा सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं, नुमाया कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, और दूसरों को डोमिनेट कर सकते हैं, हिप्नोटाइज़ कर सकते हैं अपनी खुसूसियात की वजह से। तो ये सारा अगले 8-9 महीने में आपको मौका एरीज़ वालों को मिल सकता है। लेकिन ये बातें ये जहन में आपको रखना होगी कि इस मुद्दत के दौरान आप जो कुछ भी सीखेंगे ना वो महज जो है ना जैसे बातें करके इंटेलेक्चुअल जो है ना सिचुएशन या ऐसा कोई आपकी पोजीशन नहीं होगी, बल्कि ये ऐसा इल्म आप सीख सकेंगे, ऐसा आपको स्किल मिल जाएगी कि जो कि ज़िंदगी में आपके काम आएगी, और ये ऐसा इल्म होगा कि जिसको आप आगे बढ़ाएंगे। सीखने सिखाने का ये सिलसिला आपकी ज़िंदगी भी तब्दील कर देगा। अब बशर्ते कि आप उसको अप्लाई करने की कोशिश करें, इंप्लीमेंट करेंगे कहीं ना कहीं, तो यकीनन आपको उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेगा। इसलिए इसे आप बिल्कुल ऐसे लाइट नहीं लीजिएगा कि मैंने बात कर दी तो आपने बस सुन ली तो ख़त्म हो गया, आप बड़ा खुश हो गए। इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा, ये डेफिनेट आपको पुश भी करेगा। अगर आपके बाई बर्थ जो है ना वो स्टार की पोजीशन कुछ ऐसी है तो ये आपको मजबूर करेगा इस साइड पर ले जाने की। आप सीखने सिखाएँ, आगे बढ़ें, अपने आप को एक्टिव कर लें, ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। और सबसे बड़ी बात है कि इल्म और ऐसी चीज़ है कि जिसको जितना बांटा जाए ना इसकी वो आपके अपने भी इल्म में इजाफा होता चला जाता है, बढ़ जाता है। तो यूँ समझ लें कि लोग आपको उस्ताद जी भी कह सकते हैं, गुरु भी मान सकते हैं इसके बाद। और हकीकी मानों में अगर देखा जाए ना तो यकीन करें इससे बड़ा कोई मनसब भी नहीं है कि और अल्लाह के जो प्यारे आए जिनके ज़रिए हम तक ये सारे पैगामात नेकी के पहुँचे, अल्लाह के पैगामात, तो हम उनका मुकाम तो सोच भी नहीं सकते ना, अशर शीर भी नहीं, लेकिन उनकी पैरवी हम ज़रूर कर सकते हैं। और उसके ज़रिए से अगर पैरवी करेंगे तो हम अपनी दुनिया को भी और आखिरत को भी संवार सकते हैं। तो आने वाले जो है ना समझ लीजिएगा आपने बस उन्हीं अम्बिया का, पैगंबरों का जो है ना वो सिलसिला जो है, रास्ता जो है वो इख्तियार करना है, उसी रास्ते पे चलने की कोशिश करनी है, ख़ुद भी हासिल करना है इल्म और दूसरों को भी सिखाना है। और इसके साथ साथ 11वें घर में प्लूटो की मौजूदगी भी इशारा कर रही है कि जब आप ये काम करना शुरू करेंगे तो आपके करियर को में जो है ना पोजीशन आपकी खासी मुस्तहकम हो जाएगी, आप खासे स्टेबल हो जाएंगे। ऑनलाइन दुनिया यानी ऑनलाइन से या सोशल मीडिया से जो रिलेटेड पर्सन है और यकीनन उनको तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। मुमकिन है कि ऑनलाइन टीचिंग का कोई आप प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, या ऑनलाइन कोई अपना ऐसा कोई ऐप तैयार कर लें, कोई ऐसा काम शुरू कर लें ऑनलाइन, कोई बिज़नेस से स्टार्ट कर लें जिसमें आपको फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ चूँकि वीनस जो है ना वो एरीज़ वालों के 7वें घर का जो है ना वो रूलिंग प्लैनेट है, और इसका ताल्लुक शराकत दारी से भी होता है, यानी पार्टनरशिप से भी होता है। अब पार्टनरशिप जो होती है जज्बाती भी होती है, ज़िंदगी की भी होती है, कारोबार की भी होती है। तो देखिएगा अब आपको कौन सा मौका मिलता है और उससे क्या फ़ायदा उठाते हैं। तो ज़ोहरा का नया जन्म जो है ना आपको कोई मजबूत कारोबारी शराकत दारी, जज्बाती, या हो सकता है कि ज़िंदगी की शराकत दारी कायम करने में आपका साथ दे सकेगा। बुर्ज सौर टॉरस, अब टॉरस वाले जो है अगर उनका देखा जाए तो इनके दूसरे यानी दौलत के घर में ज़ोहरा का जो नया जन्म हो रहा है, तो इस वक्त इस घर में ज़ोहरा के अलावा अतारद और मुश्तरी भी मौजूद है। इसके अलावा 10वें घर में प्लूटो और 11वें घर में ज़ोल विराजमान है। दूसरे घर में जमा होने वाली कुव्वत वाज़ेह इशारा कर रही है कि आपके माली हालात पर इसका जो है ना नहायत मुस्बत असर पड़ेगा, और अगले 8-9 माह के दौरान आपको अपनी माली ज़िंदगी में मुस्बत पेशरफ्त जो है ना, एडवांसमेंट जो है ना वो देखने को मिलेगी, बचत करने के मौके मिलेंगे। आपकी जो एसेट वैल्यू है
दुनियादारी की, उसमें इजाफा हो सकता है। और ज़ोहरा जो है आपके बुर्ज का हुक्मरान भी है। इसका नया जन्म आपकी ज़ाहरी शख्सियत पर वाज़ेह निखार लाएगा, यानी आपकी शख्सी चमक दमक में इजाफा होगा। इसके अलावा ये आपके छठे घर का हुक्मरान भी है, लिहाजा इस नज़र के तहत आप अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा। और इसका यहाँ जो है ना वो थोड़ा सा मसला हो सकता है, लेकिन इसको अगर आप केयर कर लेंगे तो कोई ऐसा मसला नहीं है। और इस केयर करने में भी सबसे ज़्यादा आपको खाने पीने में है कि ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाइएगा। अगर ज़्यादा किसी वक्त ज़रूरत महसूस हो रही है तो उस वक्त भूखा रहने की कोशिश नहीं कीजिएगा, बस अपने आप को मुतवाज़न रखिएगा। इसके अलावा अगर हम आगे चलें तो फिर चूँकि आपके 12वें घर में मरीख मौजूद है जिसकी ज़ोहरा के साथ तस्दीस बन रही है, यानी ये सेक्सटाइल जो है वीनस के साथ और मार्स की, तो ऐसे में बुरी आदतों और मनफी सोचों या मनफी रवैये जो हैं आपके, उनसे आपको बासानी जो छुटकारा पाया जा सकता है, बासानी उनसे जान छुड़ा सकते हैं। तो इसके अलावा 10वें घर में मौजूद जो है प्लूटो है, और उसकी बदौलत आप अपने करियर को बढ़ाने के लिए, उसको एक्सपेंड करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए या नए कारोबार को शुरू करने की जानब तवज्जो देंगे तो यकीनन उसमें आपको कामयाबी मिल जाएगी। ज़ोहल और ज़ोहरा के दरमियान बनने वाली तरबीयत इस हवाले से आपके लिए खासी मददगार साबित होगी और इसमें ख़ास तौर पर आपको अपने करियर को बढ़ाने का जो है ना मौके ज़रूर मिलेंगे। ऐसा मौका मिलेगा कि आप बस आगे के आगे चलते जाएंगे और जो ही आप आगे बढ़ेंगे आपकी माली ज़िंदगी जो फाइनेंशियल लाइफ है आपकी, पैसे वैसे का जो आपका सिलसिला है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा और आपके जो बैंक अकाउंट उन पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा अगर आप बचत करने की तरफ जाएंगे, जो कि टॉरस वालों के लिए होती तो मुश्किल है, लेकिन अगर ये करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं और बड़े अच्छे तरीके से फिर मैनेज भी कर लेते हैं, किसी को हवा भी नहीं लगने देते कि इनके पास क्या कुछ है। और इन्हें अब तवज्जो रखना है और बड़ा केयरफुली अपनी ज़ात को और अपने हालात को देखना है कि आने वाले जो 8-9 महीने उनमें आपकी पेशा वराना ज़िंदगी कैसी इनके सामने आते हैं, कैसे कैसे अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, मौके आते चले जाते हैं और ये किस तरह के फ़ैसले करते हैं उस वक्त। बुर्ज जौज़ा जेमिनी, जेमिनी वाले जो हैं अब तो उनकी तो मौजें हैं क्योंकि उनके अपने जो है ना वो घर में ज़ोहरा जो है ना उसका रीबर्थ हो रहा है, दोबारा से उसका जन्म हो रहा है और इसके साथ साथ उसके साथ जुपिटर और अतारत भी वहाँ मौजूद है। अतारत का तो अपना ज़ाती घर है और चूँकि वीनस यहाँ उस वक्त मौजूद है, साथ में मुश्तरी भी है, तीनों 7 स्टार हैं और ये चूँकि इनका अपनी ज़ात का घर बनता है, पहला घर बनता है जायचा का और इसका ताल्लुक़ जो स्पेशली इनकी अपनी पर्सनैलिटी, इनकी एक्टिविटीज़, जो इनके इन्वायरमेंट है अपनी ज़ात के हवाले से, वही सारा कुछ यहाँ आएगा। तो इसमें जो है ना इनकी शख्सियत है और ज़ाती ज़िंदगी जो है उस पर इसके खासे अहम असरात मुरतब होंगे। और 4 साल पहले ज़ोहरा जो है ना सुबह के सितारे का रूप धार के आया था इनके बुर्ज में। 4 साल पीछे जाएंगे अगर बीच में, तो उस वक्त ये सुबह का स्टार बना हुआ था जब ये पोजीशन आई थी। तो तब से लेकर अब तक इनकी ज़िंदगी जो है उसमें खासी तेज़ रफ्तारी रही है। जो दिन के मामलात होते हैं, भागम दौड़ होती है, तो उसमें ये खासे अपने आप को इन्होंने एक्टिव भी फील किया है और काम के पीछे ये ऐसे ही भागते थे, ऐसा करते थे जैसे वो चीता शिकार कर रहा होता है ना, तो इसी तरह से ये फोकस करते थे और उसको फिर पिन पॉइंट करके आगे बढ़ते थे और ये इनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी की जो है ना वो सूरत बनती थी। और लेकिन अब जो है इस वक्त तो थोड़ा सा एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, चूँकि वीनस जो है यानी ज़ोहरा जो है वो शाम के सितारे के रूप में इनके सामने आएगा और इसके असरात जो है ना ये इनकी ज़िंदगी में जो जोश व खरोश है, भागम दौड़ है, तेज़ी है, उसमें बैलेंस जो है ना कायम करेगा। इनके खासा तवाज़न आ जाएगा इनकी ज़िंदगी में, ठहराव आ जाएगा, जोश व खरोश की जगह सब्र तहम्मुल आ जाएगा, मुतहम्मिल मिजाजी बढ़ जाएगी। पहले ये किसी की बात सुनने को रवादार नहीं थे, तो अब ये बात सुनेंगे भी और बल्कि उसको कबूल भी करेंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे। और इसके साथ साथ ये है कि अगर पीछे देखा जाए 2016 और 2020 तक, तो आपकी कैफियत कुछ ऐसी थी जैसे जो है ना ज़ोहरा शाम के सितारे के रूप में चूँकि आपके बुर्ज में मौजूद था, तो उस वक्त ये कुछ ऐसा ही चल रहा था। लेकिन इस मरतबा अतारत और मुश्तरी की रफ़ाकत भी उसको हासिल है, साथ उसको मिल रहा है। तो इसकी वजह से चूँकि आपका रूलिंग प्लैनेट होने की वजह से भी ये सारा कुछ जो है इसकी कुव्वत जो है ना वो ख़ासी उरूज पे होगी। तो इससे ये होगा कि ये आपके हक़ में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा, आपके हक़ में बेहतर होगा और आपके लिए बहुत सारे वो फ़ायदा और वो मामलात लेके आएगा जिसके बारे में शायद आपने थोड़ा बहुत कभी सोचा होगा, शायद कोशिश भी नहीं की होगी, लेकिन जब सामने आएंगे तो फिर उस वक्त आपको कोशिश करनी पड़ेगी। इनका तज़किरा जो है अगर हम देखेंगे तो हम जो मुश्तरी की जौज़ा में आमद के हवाले से अपनी पिछली वीडियो में मैं कर चुका हूँ, ज़रा चैनल पे जाइएगा, वहाँ जाके आप दोबारा से वो वीडियो सुन भी सकते हैं कि जुपिटर जब आपके 30 आएगा आपके घर में तारत वालों, इनके जौज़ा वालों के लिए, तो वो कैसा साबित होगा। तो
मुश्तरी की आमद जो है ना आपकी ज़ाती ज़िंदगी के लिए तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित होगी, साथ साबित होगी, म्यारे ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। हालात आपके कुछ इस तरह के होंगे कि आप अगर अमीर नहीं भी हैं, आप फील कर रहे हैं कि यार मैं तो मिडल मैन हूँ, मीडियाकर सा हूँ, लेकिन लोगों के सामने आपका रख रखाव जो है बहुत ज़्यादा अमीराना आएगा, लोग आपको बहुत ज़्यादा अमीर समझेंगे, अमीरों वाली ज़िंदगी आप गुजार सकेंगे। ज़ोहरा का नए जन्म का जो असरात हैं वो अगले 4 साल तक आपके साथ रहेंगे, और जबकि मुश्तरी की जो रफ़ाकत है या साथ है वो अगले साल यानी 2025 के जून तक आपको हासिल रहेगा। तारत की मौजूदगी की बदौलत हालात पहले से ज़्यादा मुस्तहकम रहेंगे। पहले जो झटके वटके ज़िंदगी में लगते हैं ना, हचकोले भी आते हैं, अप्स डाउन आते हैं, निशेब अफराज होते हैं, उनसे ज़रा कम कम वास्ता पड़ेगा, ज़िंदगी खासी स्टेबल रहेगी जमना वालों की। तो ज़ोहरा आपके 5वें यानी तख्लीक का जो है ना हुक्मरान सियारा भी, इसका नया जन्म जो है ना आपकी तख्लीकी सलाहियतों के लिए बहुत ज़्यादा, वैसे तो क्रिएटिव होते हैं जमना वाले, तो अब इनकी जो सलाहियतें हैं ना क्रिएटिविटी, उसमें मज़ीद इजाफा हो जाएगा। इस नज़र के तहत ये भी हो सकता है इन असरात के तहत कि वो वालदैन या वो ख़वातीन व हज़रात जो औलाद के ख्वाहिशमंद हैं, तो यकीनन अल्लाह ताला की तरफ से उनकी उम्मीदें भी बाहर आएंगी, उनकी मुरादें उम्मीदें पूरी हो सकती हैं, उसके बहुत ज़्यादा इम्कान हैं। इसके अलावा तख्लीक कारी के शोबे में काम करने वाले जो यानी क्रिएटिविटी के जो लोग हैं, क्रिएटिव पर्सन हैं, तो उनकी क्रिएटिविटी में बहुत ज़्यादा उनकी सलाहियतें बढ़ेंगी, निखार आएगा, और लोग मानेंगे कि हाँ वाकई ये जी इनके अंदर ये चीज़ें हैं, और इनके जौहर जब खुल कर सामने आएंगे तो यकीनन उस वक्त इनको बहुत ज़्यादा खुशी भी होगी, कामयाबी भी मिलेगी, और उससे माली फ़ायदे भी हासिल हो सकेंगे। बुर्ज सरतान कैंसर, कैंसर वालों के 12वें घर में ज़ोहरा का जो नया जन्म हो रहा है, तो ये वो घर है जिसका ताल्लुक ज़्यादातर जो होता है, जिसको हम देखते हैं वो रूहानी उमूर से होता है, बातनी ज़िंदगी से होता है, जो ज़ाहरा ज़िंदगी नहीं होती है, हमारी जो दुनियावी ज़िंदगी है उससे हट के ज़रा थोड़ा सा इसका मामला होता है। और इस वक्त इस घर में मुश्तरी और अतारत भी मौजूद है। इसका सीधा साधा मतलब है कि इस वक्त रूहानी उमूर जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में गैर मामूली अहमियत जो है ना वो हासिल करते जा रहे हैं, और बाहर की दुनिया से ज़्यादा तवज्जो आपको अपने अंदर वाली दुनिया की हो रही, फ़िक्र हो रही है अपने अंदर की दुनिया की। तो ये सारी सोच की और ख़यालात की और जज्बात की बात होती है। तो इस घर के उमूर को वैसे भी समझना तो आसान नहीं होता, और लोग जो हैं वो अक्सर अपने आसपास की दुनिया में इतने उलझे हुए होते हैं कि उनको इतना टाइम ही नहीं मिलता कि वो अपनी जो है ना दिल की दुनिया पे गौर कर लें, या अपने ख़यालात को देखें, अपने शऊर को लाशऊर को परखने की कोशिश करें, ऐसा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ आने वाली तब्दीलियाँ जो होती हैं ना वो हमारे अंदाजे से भी ज़्यादा, जैसे दुनिया की तब्दीली आई उसके असरात आए पता चल गया, लेकिन अंदरूनी तब्दीलियाँ जो होती हैं तो कई सालों तक, बल्कि वो क्या कहते हैं उम्र तक महीत होती हैं, कि इस तरह अपने असरात जो है ना तब्दीली आती है तो ग्रेजुअली चलती चली जाती है। और इसका अंदाज़ा जो होता है, और इसके गहरे असरात का अंदाज़ा सबसे ज़्यादा जो है ना वो तसव्वुफ़ या रूहानियत के जो स्टूडेंट होते हैं, ये सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं, ये इस ट्रैक पे चल रहे होते हैं ना, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा होता है। और उनको एहसास भी होता है कि कोई भी दुनिया में आती है ना तब्दीली हमारी ज़ाहरी ज़िंदगी में, उसका जो है ना सबसे पहले आगाज़ जो होता है वो रूहानी सतह पे होता है, हमारी अंदर वाली सतह पे होता है। तो इसी तरह से जो भी इन असरार और रमूज़ को, तसव्वुफ़ को, या रूहानियत की जो पेचीदगियों को, कॉम्प्लिकेशंस को, या नुक्तों को, नुक्ता फ़रीनियों को समझते हैं ना, तो वो उनको बहुत पहले से पता चल जाता है कि जी इस वक्त क्या होने वाला है, क्योंकि वो अंदर वाली दुनिया को ज़रा उसके बाखबर होते हैं, उसके साथ इंटरलिंक होते हैं, तो बाहर वाली दुनिया के उसको बहुत अच्छी तरह से पता चल जाता है। इसके अलावा एक और भी बहुत अच्छा रास्ता होता है, वो अब अगर आप गैब की खबरें कह लें या उसको छुपी हुई खबरें, तो उसका एक रास्ता बेहतरीन जो होता है वो सच्चे ख्वाबों का रास्ता भी होता है, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा रहनुमाई मिल जाती है, और अगर आप उसको समझ जाएँ तो आप अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा बेहतर भी बना सकते हैं। तो बहुत से ख्यालात और सोचें जो होती हैं ना सिर्फ हमारे लाशोर में उलझने वाली लहरों की वजह से जन्म लेती हैं, और इनका बज़ाहिर कोई और मकसद तो नज़र नहीं आता, लेकिन हमारे लाशोर में जो तलातम होता है, जो गड़बड़ होती है, अप्स डाउन आता है हमारी सोचों में, तो यूँ समझ लीजिए कि उसका ताल्लुक़ जो है ना उसी गैब के इल्म से जुड़ जाता है, जिसका जो है ना इजहार ख्वाबों में हो जाता है। बैठे बैठे आपकी सिक्स सेंस जो इन लोगों के स्ट्रॉन्ग होती है, वो बहुत सारे इशारे, बहुत सारी बातें उनके मुंह से निकल जाती हैं, तो लोग उनको काली ज़ुबान वाला भी कह देते हैं। तो ये इस तरह के ड्रामे चलते रहते हैं ज़िंदगी में। तो लेकिन देखना ये कि आप ज़रा संजीदा होकर अगर इस तरफ देखेंगे तो आपको बहुत सारी उसमें आगे लंबी चौड़ी एक दुनिया जो खुलती नज़र आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि अभी क्या कुछ आपके सामने आ सकता है। अगर आप अपने माजी पे नज़र जो है ना दौड़ाएंगे तो 2016 से लेके 2020 तक की आपकी जो ज़िंदगी की यादें उनको ज़रा ताज़ा करने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगले 4 साल आपके किस तरह के गुजरेंगे। और उस वक़्त एक तो और ये भी बात है कि ज़ोहरा जो है वो शाम के सितारे का रूप
धार चुका होगा, 12वें घर में उसका क़याम होगा। और इसके साथ साथ ज़ोहरा जो है ना उसका साथ मुश्तरी और अतारत भी 12वें घर में उसका साथ दे रहे होंगे। तो ये सारी वजह से जो है ना वजूहात को देखेंगे तो पता चल जाता है कि आपको अपनी जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी है, कुछ सोचे, कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, ये भी नेगेटिव समझते हैं उसको, तो उससे जान छूट जाती है। पान, सिगरेट, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। और बहुत सारी रवैयों में जो खामियां हैं, कमियां हैं, उन पे काबू पा सकते हैं, उनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। ये बुरी आदतें कह लें या मनफी कह लें। और इसके साथ साथ कुछ और भी बुरी आदतें हैं, जैसे नशा करना है या गैर सेहतमंदाना खाना वाना खाते हैं, वर्जिश नहीं करते, जज्बाती बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जलते कुड़ते रहते हैं, गुस्सा करते हैं, लोगों के खिलाफ बातें करते हैं, और अगर उसका इजहार नहीं करते तो दिलों में तलखियाँ पालते हैं अपने आप को, अंदर से वो अपने दिल को जो है ना वो समझे कि इंजर्ड करते रहते हैं। तो ऐसी जो आदतें होती हैं ना, ये हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। और इनके होते हुए भी हम किसी के सामने भी, किसी मौका पर भी अपनी ज़ात का या अपनी शख्सियत का खुल के इजहार नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारी जो नेगेटिविटी जिनका जिक्र मैंने अभी किया है, तो उससे आपके अंदर जो है ना वो एक कॉम्प्लिकेशन जो पैदा होती हैं, वो आपको ख़ासा दूसरों के सामने जो है ना वो आपके अंदर फियर सा आ जाता है, खौफ आ जाता है, एहसास कमतरी पैदा हो जाता है कि तो मैं ये करूँगा तो ये लोग कर देंगे, क्योंकि आप खुद नेगेटिव सोच रहे हैं तो दूसरों को भी वैसे ही समझ लेते हैं। तो ऐसा कुछ होता नहीं है, इसलिए इन चीज़ों पे आप काबू पाइएगा, अपने आप को इन चीज़ों से बाहर निकालिएगा। तो इसके अलावा जो है ना अगर जब हम आगे बढ़ेंगे, इनसे निजात हासिल करके अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, तो यकीनन ये वाले जो असरात है उस वक्त आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदा में आएंगे और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी दे सकेगा। और आखिरी बात कि वो लोग जो रूहानी तौर पे किसी मुर्शिद की तलाश में है, किसी रहनुमा की तलाश में है, अब ये दीनी, रूहानी किसी भी शोबे में समझ लें, तो यकीनन उनकी ख्वाहिश भी अगले 8-9 महीने में पूरी हो सकेगी। उसके बहुत ज़्यादा इम्कानात है, लेकिन आपकी तलाश जारी रहनी चाहिए। ये नहीं होगा कि आपको घर बैठे मंजिल मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकेगा। बुर्ज असद लियो, लियो वालों के जो 11th हाउस में जो वीनस का जो है वो रीबर्थ हो रहा है, तो ये घर दोस्तों, इज्तिमाई सरगर्मियों, नेटवर्किंग और हमारी जो इनरली छुपी हुई या अजीज़ तरीन जो ख्वाहिशात होती हैं, जिनको हम दिमाग में, दिल में पालते रहते हैं, उनके साथ ज़्यादा होता है। 2016 में भी ज़ोहरा ने शाम के सारे की शक्ल में इस घर में नया जन्म लिया था, लेकिन इस वक्त जो है ना हालात थोड़े मुख्तलिफ हैं, क्योंकि इस वक्त इसे जमनाई का जो रूलिंग प्लानट है अतारत, उसकी रहनुमाई भी मुयसर है, और अतारत की मौजूदगी में गड़बड़ जो है ना पैदा होने के इम्कान ज़रा कम हो जाते हैं, यानी आपके लिए ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे। इसके अलावा 11वें घर में मुश्तरी भी मौजूद है, जिसका मतलब है कि आपके दोस्तों के जो हल्के में इजाफा होगा, दोस्त साहब आप जो है ना आपका फ्रेंड सर्कल जो है ना एक्सपेंड करेगा और नए और अच्छे दोस्त आपकी ज़िंदगी में शामिल होंगे। आप नए ग्रोहों, ग्रुपों, जमातों, तंजीमों से ताल्लुकात उस्तवार कर सकते हैं। इसको आप सियासत में भी ले जा सकते हैं वैसे, और उसका आपको ज़्यादा मौके मिलेंगे, चूँकि आप ज़हनी तौर पे बहुत तेज़ होते हैं और बड़े सियासत के लिए बहुत फिट लोग हैं आप। तो इसको भी देखिएगा। ग्रोही सरगर्मी और नेटवर्किंग आपकी ज़िंदगी में अहम किरदार भी अदा कर सकें, यानी इनको आप अगर आप इम्प्लीमेंट करें प्रैक्टिकल लाइफ में, तो उसके लिए दूसरों को गाइड करने के अलावा आप अपना कारोबारी तौर पर कोई बिज़नेस से स्टार्ट कर सकते हैं, या नेटवर्किंग या ऑनलाइन सरगर्मियाँ जो कुछ ऐसी हैं उनमें अगर आप एक्टिव हो जाएँ तो आप बहुत ज़्यादा उसमें फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके साथ साथ ये है कि 7वें घर में प्लूटो जो है उस आपके मौजूद है, और उसकी तरफ से जो असरात मुरतब हो रहे हैं वो भी ये बता रहे हैं कि आपके बड़े अगर बहन भाई हैं वो आपके माली हवाले से आपकी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ताहम इन नज़रात का एक मतलब ये भी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई शराकत ख़त्म हो सकती है, और अगर ख़त्म होगी तो नए सिरे से उस्तवार भी होगी, ये भी ज़रा ध्यान में रखिएगा। इसलिए कोई एक सिलसिला अगर ख़त्म होगा तो दूसरा सिलसिला शुरू हो जाएगा, उसमें ब्रेक नहीं है। चूँकि अगर कोई नया सिलसिला शुरू होना तो पिछला ख़त्म होना ज़रूरी हो जाता है। तो ये सिलसिला कारोबारी भी हो सकता है, जज्बाती भी हो सकता है, रूहानी भी हो सकता है, और ज़िंदगी का भी हो सकता है। ये ज़रा मैं आस्ता अल्फाज में इसलिए कह रहा हूँ कि आप सिर्फ ज़िंदगी के सिलसिले को ना ही फोकस कर लें और बाकी सारे मामला को छोड़ते हैं। तो ये सारी तरफ आपकी तवज्जो रहना चाहिए। मेरा काम तो आपको सिर्फ थोड़ा सा मालूमात फराहम करना है, उस पर अमल तो आपने करना है और अपने हालात को भी आपने ही खुद से बेहतर बनाना है। तो इसके अलावा जो है ना 11वें घर में अतारत की मौजूदगी जो आपकी पेशा वराना ज़िंदगी के लिए भी खासी फ़ायदेमंद और साथ जो है वो साबित हो सकेगी, और इन
तमाम रुझानात के असरात जो अगले 8-9 महीनों में आप तक पहुँचेंगे या आपके सामने आएंगे। 8वें घर में ज़ोहल की मौजूदगी को मद्देनज़र रखते हुए गैर मुतवक्का तौर पर पैसा हाथ आने का भी इम्कान वाज़ेह है। और ये ऐसा जो है ना वो पैसा है जिसे हासिल करने के लिए आपको ज़्यादातर यूँ कहा जाता है कोई एफ़र्ट नहीं करना पड़ती, कोई स्ट्रगल नहीं होती आपके ज़्यादा, बस सोचा होगा, कभी ख्याल आया होगा। तो ये ऐसा भी होता है कि विरासत में हिस्सा मिल जाता है आपको, लॉटरी निकल आती है या किस्मत आजमाई के कुछ खेल हैं। अगर हम सीधे सीधे लफ्ज़ों में कहते हैं जुआ भी हो सकता है। अगर आप इस तरफ जाते हैं, कुछ लोग मैच खेलते हैं कुछ ऐसे, तो उनको बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा हो सकता है। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि किस्मत को बार बार या ज़्यादा आजमाने की कोशिश नहीं कीजिएगा, आप नहीं कीजिएगा। अगर आपके मुकद्दर में लिखा हुआ है तो आ जाएगा, परेशान नहीं इसमें होना। और अगर आपने इस बात को ज़्यादा वो सर पे सवार कर लिया कि नहीं जी वो मियाँ साहब ने कह दिया था बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, स्टार बड़े मूवमेंट है, तो ये ज़हन में रखिएगा कि आपको फ़ायदा अगर 1% का होगा ना तो लॉस फिर 10 टाइम होगा आपका, ये भी ज़हन में रखिएगा। बशर्ते कि आप इसको एक लिमिट से ज़्यादा जब आप यूज़ करेंगे तो ठीक है, इसको चलने दें। कभी कभार ख्याल आता है, बात होती है तो चलता रहता है। वैसे जो है ज़ोहरा आपके तीसरे घर का हुक्मरान भी, जिसका मतलब है कि इसका नया जन्म आपके ऑनलाइन मसरूफियात हैं और सोशल मीडिया जो ज़िंदगी है आपकी, उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा। अगर आपने सोशल मीडिया का जो है ना वो उसको आपने बिज़नेस का कोई सिलसिला शुरू किया हुआ है सोशल मीडिया से ऑनलाइन, तो आने वाले जो है ना 8-9 महीने वो आपकी कामयाबी के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित हो सकेंगे। बल्कि ये रुझान जो है ना वो अप्स डाउन के साथ, थोड़ा ऊंच नीच के साथ अगले 4 साल तक जारी रहेगा। बुर्ज सुंबला वर्गो, अब ज़ोहरा का नया जन्म जो है रीबर्थ हो रहा है वो इनके वर्गो वालों के 10th हाउस में हो रहा है। तो सोने पे सुहागा तो मैं कहूँगा ये है कि साथ में मरकरी और इसके जुपिटर भी मौजूद हैं, यानी 10वां घर आपका खासा कुव्वत में होगा, पावरफुल होगा, यानी इसको उर्फ़िया में उरूज पे कह लें होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका करियर जो है नया ज़ोरों शोर से आगे बढ़ रहा होगा। और कुछ ऐसे अफराद हैं जिनको अभी तक जो है वो जॉब नहीं मिली होगी और उनका ये 10th हाउस जब पावरफुल होगा तो उसके बाद उनको अच्छी जॉब मिल जाएगी। जो जॉब है वो स्विच करके उससे अपग्रेड हो जाएंगे और कुछ जो है ना वो अब्रॉड का ट्रैवलिंग हो जाएगी उनकी, कुछ अपना कारोबार सेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें ये इसके रीबर्थ के बाद से आपके सामने और अगले 8-9 महीने में अपना सामने आना शुरू हो जाएंगी। और जब अगले साल तक जुपिटर आपके साथ है तो फिर आपकी मौजें हैं, यानी अगले साल तक करियर जो है ना आपकी ज़िंदगी में बहुत टॉप पोजीशन पे चला जाएगा, उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत भी होगी आपके लिए। और ज़ोहरा चूँकि शाम के सितारे की हैसियत में आपके सामने 10वें घर में आएगा और ये 2020 में भी सुबह के सितारे की शक्ल में था, तो उससे जो भी तवानाई पैदा हुई थी तो आपको अंदाज़ा हुआ था कि आपको 8-9 महीने बहुत ज़्यादा उलझन भी रही होगी उस वक़्त। तो हम बार बार ज़ोहरा की मौजूदा तवानाई के 9 महीने या 8-9 महीने और 4 साल का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि ये सारा इसी तरह से ये जो है ना सर्कल चलता रहता है। इन दोनों में से कौन सी मुद्दत जो है ना वो दुरुस्त है आपके लिए, कौन सा टेन्योर फ़ायदामंद रहा, कौन सा पीरियड ऐसा था आपके लिए जिससे आपने फ़ायदा उठाया, तो इसको अगर आप देखेंगे तो आप खुद से एनालाइज़ कर सकते हैं। उसके लिए किसी जायचे की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको बस अपने डेट ऑफ बर्थ का पता होना चाहिए, तो उससे आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये है कि इसमें से कुछ चीज़ें आपको फ़ायदेमंद लगेंगी, कुछ आपके लगेंगी लॉस भी हुआ था। तो अब तकरीबन 8-9 महीने के बाद जो है ना ज़ोहरा जो है ना बुर्ज हमल में नया जन्म ले रहा है, यानी आपके जायचा के मुताबिक। फिर ये वापस 2028 में वापस बुर्ज जौज़ा में रीबर्थ इसका होगा, यानी ज़ोहरा की मौजूदा तवानाई हमें 4 साल बाद दोबारा देखने को मिलेगी। इस दौरान ज़ोहरा का सफ़र भी जारी रहेगा और सुबह के सितारे के रूप में और कभी शाम के सितारे के रूप में, ये दोनों तरफ से आएगा। जब तलखी पैदा करेगा तो सुबह का सितारा होगा, जब आपकी नरमी होगी और आपके लिए फ़ायदेमंद होगा तो नई तवानाइयाँ लेके आएगा तो वो शाम का सितारा होगा उस वक़्त, और नज़र भी आ रहा होगा। तो इस वक्त जो है जो तवानाई अगली मरतबा ये 2028 में सॉरी ये आपको देखने को मिले। वो डेटे मैंने लिखी हुई हैं ताकि मैं गलती ना कर लूँ, बार बार कुछ और ही बोल दूँ, तो इस वजह से वो रिपीटिशन में गलतियाँ हो जाती हैं, तो माज़रत चाहूँगा। तो जैसे अभी मैं 28 को 38 कर रहा, तो ये इसी तरह की गलतियाँ हो जाती हैं। अच्छा, 2028 में जब आएंगे तो जो तजर्बात इस वक्त आपको हो रहे हैं उनको लिख लीजिएगा, जहन में बिठा लीजिएगा, ताकि अगली मरतबा जब ये वक्त आपके सामने आए, आपकी ज़िंदगी में आए, तो आपको मालूम हो कि इससे कैसे उधबरा होना है, इससे कैसे निपटना है, कैसे फ़ायदा उठाना है। और 10वें घर में मुश्तरी ज़ोहरा और अतारत की मौजूदगी का मतलब यह है कि आप अपने करियर में तरक्की के मनाजिल जो हैं वो तय करते चले जाएंगे। आपको बहुत सारे रिवॉर्ड मिल सकते हैं, एजाज़ात मिल सकते हैं, आपकी पेशा वराना सलाहियतों को या आपकी स्किल को
कदर व कीमत से नवाजा जा सकता है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो सकते हैं, आपकी बात को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जा सकती है। और सातवें घर में ज़ोहल मौजूद है, जिससे पता चलता है कि अपने मौजूदा जो है ना आपके रोमानवी या कारोबारी जो ताल्लुकात हैं उनमें आपको थोड़ा बहुत दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो है ना वो आपके रास्ते ब्लॉक कर देगा। वो ज़रा डिसिप्लिन की तरफ आपको लेके जाना चाहता है ज़ोहल, और जब आप अपने आप को नज़्म नस्क या डिसिप्लिन का आदी बना लेते हैं तो उससे फॉर द लॉन्ग रन जो है ना लॉन्ग टर्म आपको जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलने शुरू हो जाते हैं। और ये जो ताल्लुकात इस दौरान आपके डेवलप होते हैं वो कारोबारी भी हो सकते हैं, जज्बाती भी हो सकते हैं, और ज़िंदगी भर के भी जो है ना वो सिलसिले हो सकते हैं। तो इसलिए ज़रा अपने आप को इस तरफ तवज्जो दीजिएगा। बुर्ज मीज़ान लिब्रा, अब लिब्रा वाले के जो हैं यानी बुर्ज मीज़ान वाले, उनके 9वें घर में जो है ना वीनस का रीबर्थ हो रहा है, और ये घर अकायद व नज़रियात, आला तालीम और बैरून मुल्क जो सफ़र हैं आपके, उनसे भी इसका ताल्लुक़ है। वैसे तो ये तीनों शोबे हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं, लेकिन हमारे ख्याल में अकायद और बिलीफ जो आपका या आपके आइडियाज़ हैं यानी अकायद व नज़रियात, उनकी अहमियत सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हमारे मजहबी और गैर मजहबी अकायद और फ़लसफ़ाना नज़रियात हमारी ज़िंदगी के हर शोबा से ताल्लुक़ रखते हैं, और इनमें आने वाली जो भी कोई पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी तब्दीली आती है ना, तो उसका असर हमारी सारी ज़िंदगी पे, कंप्लीट लाइफ पे पड़ता है। और ज़ोहरा वैसे भी चूँकि इनका लिब्रा वालों का, बुर्ज मीज़ान वालों का हुक्मरान है, तो इसलिए इसका नया जन्म तो आपके लिए बहुत ज़्यादा खुसूसी अहमियत का हामिल है। इस मरतबा ज़ोहरा शाम के सितारे का रूप लेकर पैदा होगा, आपके सामने रीबर्थ होगी उसकी, लिहाजा आपको अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा ठहराव और तहम्मुल की कैफियत जो है ना उनका सामना करना पड़ेगा, मिलेंगे आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। यानी ये तवानाई जो आपके बुर्ज के मिजाज के जो है ना बिल्कुल ऐन मुताबिक हैं, और इसी वजह से आप जो है ना वो दूसरों के साथ जो भी है ताल्लुकात हैं आपके, उनमें आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को जो है ना वो मिलेगी उस वक़्त। और ज़ोहरा के साथ 9वें घर में मुश्तरी और अतारत भी मौजूद है। इसका मतलब है कि आपको अपने अकायद व नज़रियात के हवाले से मुस्बत तब्दीलियाँ ही नहीं देखने को मिलेगी, बल्कि आला तालीम हासिल करने के आपको मौक़े भी मुयस्सर आएंगे, और बैरून मुल्क सफ़र करने के मौक़े भी ज़रूर मिलेंगे। मुमकिन है आला तालीम ही के सिलसिले में आपको बैरून मुल्क जाने का मौका भी मिल जाए। बैरून मुल्क सफ़र अगर होगा, आपकी पेशा वराना सलाहियतें जो है ना, प्रोफेशनल जो है ना आपकी एक्टिविटीज़ हैं, और आपकी फाइनेंशियल लाइफ जो है उसमें बहुत ज़्यादा ये अहम किरदार अदा करेगा। ये सूरत हाल इससे पहले 2016 में भी सामने आई थी, लेकिन उस वक्त कई तरह की उलझनों का सामना आपको करना पड़ा था। बुर्ज जौज़ा के हुक्मरान जो है ना चूँकि अतारत है, उसकी मौजूदगी इन नज़रियात और इस जो आपके अकायद हैं उनको तक़वियत भी दे रही है, इस्तेहकाम भी बख्श रही है। इसका मतलब ये है कि इस मरतबा कोई भी जो भी सिलसिला आपके सामने आएगा उसमें गड़बड़ होने के इम्कानात कम से कम है। 2016 में जो आया था मामला, उसमें बहुत सारी रुकावटें भी आई होंगी, कुछ आपके माली हालात, कुछ घरेलू हालात, तो कुछ आपकी सोच ख़ास तौर पे वो इस तरह से डेवलप नहीं हो पाई थी, या उसको फेवर नहीं मिल रही थी जितनी कि इस वक्त मिलेगी। और इसके साथ साथ चूँकि जुपिटर भी है, तो ये मरकरी और जुपिटर दोनों मिलके आपको खासा बेहतर करेंगे, और आपके लिए अगले जो 8-9 महीने बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होंगे। 5वें घर में प्लूटो की मौजूदगी है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, तख्लीकी सलाहियतें हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा बिल्कुल ऐसा होगा जैसे रिवोल्यूशन आ जाएगा, इनकलाब आ जाएगा, उसमें इतनी ज़्यादा और अहम किस्म की तब्दीलियाँ उसमें रूनमा होंगी। और ख़ास तौर पे वो लोग जो तख्लीकी शोबों से, एक्टिंग से, फ़नून लतीफ़ा से, और जैसे ऑनलाइन जो भी काम कर रहे हैं लोग, उनकी नए से नए आइडियाज़ के साथ काम करते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ये बेहतर साबित हो गया। और उनके लिए बहुत बड़ी या बहुत अच्छी खबर मेरी तरफ से कह लें, या स्टार्स की तरफ से ये उनके लिए होगी कि वो अपने आप को ज़रा मेंटली प्रिपेयर कर लें और एक्टिव कर लें अपने आप को कि हमें ये करना है। जैसे जैसे मौके आएंगे तो उन अपॉर्चुनिटी से वो फ़ायदा उठाएंगे और अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। और अगले 9-10 महीने के दौरान में इनको अपने जो तख्लीकी बेस, जो क्रिएटिविटी बेस जो इनके प्रोजेक्ट जारी हैं या जारी होने जा रहे हैं या जारी होने वाले हैं, तो उनमें इनको बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलेगी, उनको मुकम्मल भी करेंगे, कंप्लीशन भी उनकी होगी, और उनसे इनको जो ना माली तौर पर बहुत ज़्यादा फ़वाइद भी हासिल हो सकेंगे। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, अब ज़ोहरा का जो रीबर्थ हो रहा है वो स्कॉर्पियन वाले जो है ना उनके 8वें घर में हो रहा है, और ये वो घर है जैसे बज़ाते ख़ुद जो है ना वो नई ज़िंदगी या नए जन्म से मंसूब किया जाता है।
तो ज़ोहरा के अलावा तारद और मुश्तरी भी यहाँ मौजूद है, जिसके नतीजे में इस घर की क़ुव्वत में बहुत ज़्यादा बल्कि नुमायाँ हद तक इजाफा हो चुका है। अगर आप बाकायदगी से हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि जब 8वां घर क़ुव्वत में होता है तो इस वक्त मौत से हमारी कुर्बत बढ़ जाती है। ऐसे मौके, ऐसे मामला आना शुरू हो जाते हैं तो जिसकी वजह से मौत जो है ना वो किसी न किसी रंग में अपना वजूद जो है ना वो उसका इजहार करती है या हमें बताना शुरू कर देती है, सांस दिलाना शुरू कर देती है। तो इससे ये है कि जैसे मैं पहले भी कहता हूँ, ये सुन के परेशान होने की ज़िंदगी मौत, हमारी ज़िंदगी है तो मौत भी है, दोनों लाज़िम मलज़ूम है। तो इसलिए परेशान नहीं होइएगा। मौत ऐसी तो कोई चीज़ है नहीं कि जिससे हमें डराया जाए या खाम की कोई नफ़रत की जाए, चूँकि हमारे बस में तो कुछ भी नहीं है। तो इसी तरह से है कि ये अगली ज़िंदगी जो है उसके दरमियान में मौत एक वक्फ़ा समझ लीजिएगा। तो इसलिए इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये देखना है कि हमारे साथ होता क्या है। हर दिन जो है ना हम किसी न किसी फ़र्द के बारे में सुनते हैं कि वो इस जहां से चला गया, फलां आ गया, बच्चे पैदा भी होते हैं उनके बारे में पता चलता रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये ज़िंदगी और मौत का एक खेल है हमारे सामने, वो जारी रहता है। और कई बार भी ऐसा होता है कि जो है ना जनाब, हम देखते हैं कि सड़क क्रॉस करते हुए, सीढ़ियाँ उतरते हुए, गाड़ियाँ चलाते हुए, गैस का सिलेंडर किसी का फट जाता है, किसी का स्विच ऑन करते हुए, अब किसी का खाना पकाते हुए किचन में। तो ये ऐसे इवेंट्स होते हैं, हमें लगता है कि बस अभी अगर ये ज़रा सा हो जाता तो बस मैं तो गया था, लेकिन आप बच जाते हैं। तो ये एहसास जो इस तरह से हमें होता है ना कि यार ये मौत, तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं, अपने आप को ठीक कीजिएगा। बस पता नहीं चलता वक्त का वैसे तो, लेकिन ये होता है कि बस एक मामूली सा वक्फ़ा, कभी इधर कभी उधर। वैसे वो कहते हैं ना कि पागल में और जीनियस में एक लाइन का फ़र्क होता है, इस साइड पे हो तो जीनियस होता है, इस साइड पे हो तो पागल होता है। तो इसी तरह से ज़रा ये भी ज़िंदगी और मौत का खेल भी इसी तरह से चलता रहता है। तो पता चलता है कि ज़िंदगी जो है ना, इसकी वैल्यू कुछ नहीं है, कोई अहमियत नहीं है, बड़ी बेसबाती है और बेयकीनी सी है इसमें। असल चीज़ ये है कि हम करते क्या हैं। असल बात ये, मौत का एहसास किस लिए हमें बार बार दिलाया जाता है कुदरत की तरफ से, स्टार्स के असरात की वजह से, कि हम जो है ना कुछ जो भी हमें मोहलत ज़िंदगी में मुयस्सर है, हम बेहतर से बेहतर काम करें, अपनी ज़िंदगी की कदर करें, ज़िंदगी को इतना जो है ना मनकमा और फजूल चीज़ ना समझें, बल्कि इससे फ़ायदा उठाएँ। और जैसे जैसे हम इस तरफ सोचेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी नेगेटिविटी ख़त्म होती चली जाएगी। फजूल में जो टाइम ज़ाया करते हैं, फजूलियात में जो टाइम ज़ाया करते हैं, उससे हमें जान छूट जाएगी। हम पॉजिटिव हो जाएंगे और आने वाली ज़िंदगी के लिए भी हम कोशिश कर सकते हैं, जो इस ज़िंदगी के बाद का जो मरहला है। और इस ज़िंदगी में जब तक रहेंगे हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं। हम अब्दुस्सारिदी भी बन सकते हैं, हम कायदे आज़म भी बनने की कोशिश कर सकते हैं। पता नहीं अल्लाह को क्या मंजूर है, लेकिन ये जो इस वक्त न्यू जनरेशन है, अगर इन बातों को सोचेगी तो वो इस पर मजबूती के साथ अगर जम जाएं, कोशिश करना शुरू कर दें, तो अगले 8-9 महीने में असरात आना शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा कि अगले 4 साल तक ये असरात जारी रहने। तो यकीनन 4 साल के बाद जब वो देखेंगे अपने आप को, तो बहुत अपने आप को अपग्रेड कर चुके होंगे। तो उसके बाद जो है ना, ये नहीं है कि इसके साथ ही बल्कि उनकी जो है ना ज़िंदगी का या ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा, बल्कि अगला फेज़ शुरू हो जाएगा। और उसमें हमें हकीकी मानों में पता चलेगा कि हमने क्या किया, हमारे लिए क्या कुछ हुआ। और इसके साथ एक और अहम चीज़ जो है वो ये है कि 8वां घर जब कुव्वत में आता है तो गैर मुतवक्का तौर पर पैसा हाथ आने के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं। माली पोजीशन आपकी बहुत बेहतर हो सकती है, और ये वो पैसा होता है जिसे हासिल करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा जो है ना कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगी, कोई ऐसी एफ़र्ट नहीं आपने की जो उसके लिए सारे काम छोड़ना पड़े, बस ये मिल जाता है क्योंकि मुकद्दर में लिखा होता है। और ये ऐसा स्टार के असरात के तहत एक सिकल बन जाता है। उसमें ये होता है कि आपको विरासत मिल जाती है, लॉटरी वगैरह निकल आती है, किस्मत आजमाई के बाकी खेल हैं उनमें हिस्सा ले लेते हैं, आपको कोई कमेटी मिल जाती है आपकी, जो आपने पहले से ही बचत करने का सिलसिला शुरू किया हुआ है, या फिर कुछ ऐसा आपने को कारोबार है उसमें सडन जो है ना बूस्ट आती है और आपको बहुत ज़्यादा लोगों को 1 टाइम 2 टाइम फ़ायदा मिलता है, आपको 10 टाइम फ़ायदा उसमें मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो इसी से रिलेटेड होती हैं। और जब ये ऐसी चीज़ें होती हैं तो फिर आपका यकीन जो है ना वो ज़्यादा ज़रा मजबूत हो जाता है। और इसके साथ साथ ये भी होता है कि हमने जो भी पहले वक्त ज़ाया किया होता है, या खामखा की जो मायूसियाँ या हमने इस तरह की नेगेटिव बातें जो है ना पाली होती हैं, तो फिर हमें एहसास होता है कि हमने बहुत ज़्यादा गलती की थी, हमें ये टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए था। और शुक्र है कि जब आपको एहसास हो जाता है तो फिर आप एक्टिव हो जाते हैं और उससे फिर जो भी हर लम्हा आपको मुयस्सर होता है आप उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं।
पॉजिटिव वे में आगे बढ़ते हैं और लोग फिर अब कहते हैं वाह कमाल है यार, क्या कामयाबियाँ हासिल की हैं बच्चे ने। वो बच्चे ने मेहनत की है, बातें सोची थी, समझी थी, उनके दिमाग में कुछ उतर गया था और उस पर वो स्टेबल हो गए। उन्होंने किसी के सामने इजहार नहीं किया बल्कि करके दिखाया, और यही सबसे बड़ी बात होती है। ये सारी मेरी बातों करने का मकसद भी है कि आप 8-9 महीने में असरात को देखिएगा, फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा, और अपने मामलात को 4 साल के बाद जब आप देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि हाँ जी मैंने करके दिखाया दूसरों को कि मैं क्या हूँ। तो ये जो 2016 वाली सूरत हाल थी, अगर उससे आप कंपेयर करेंगे तो उसमें थोड़ा सा रुकावटें थी, क्योंकि उस वक्त आपके साथ मरकरी और जुपिटर का साथ आपको हासिल नहीं था। और लेकिन इस वक्त जो है ये चीज़ें जब हैं तो आपके सामने उलझने आएंगी, ये नहीं है कि नहीं आएंगी, लेकिन उनकी शिद्दत बहुत कम होगी और आपके पास बहुत ज़्यादा रास्ते होंगे उनसे निकलने के, ओवरकम कर लेंगे। अल्लाह खैर आप आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपको पीछे जुपिटर और मरकरी दोनों आपकी इज़्ज़त, आपकी सोच समझ, क्रिएटिविटी, आपकी सलाहियतें जो अल्लाह की तरफ से अता हैं, और वो सारी चीज़ें आपको मुयस्सर होंगी, तो यकीनन आपको नाकामी नहीं हो सकेगी। बुर्ज कौस सेगिटेरियस, अब सेगिटेरियस वाले जो हैं यानी बुर्ज कौस वाले, इनके 7वें घर में ये जो रीबर्थ हो रहा है वीनस का, तो ये शराकतदारियों का घर होता है, यानी इस घर को मोहब्बत का, समाजी मसरूफियत का और अज़वाजी ज़िंदगी से भी मंसूब किया जाता है। लेकिन ज़्यादातर दुरुस्त बात मैं अगर को मुख्तसर सा कहूँ तो ये शराकतदारियों का घर है। वो जज्बाती है, मोहब्बत की है, प्यार की है, दुनियादारी की है, कारोबार की है, ज़िंदगी की है। शराकतदारी होती है, बशर्ते कि उसको आप अगर ले लें। अगर यहाँ हम जिक्र कर लेते हैं कि जो है ना ये कौन सी है, तो वो जैसे मैंने अभी जिक्र किया ये 3-4 हो सकती हैं। इनमें शादी भी शराकतदारी का एक हिस्सा है, और जिनकी शादी नहीं हुई है तो फिर उनके तो बहुत ज़्यादा सिलसिले बेहतर हो सकते हैं, उनको ज़्यादा मौके मिल सकते हैं सेक्रेटेरियस जो हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो सोचते हैं कि मोहब्बत क्या है, तो उनको इस टाइम में पता चल जाएगा कि मोहब्बत है क्या, उसके लवाजमात क्या हैं, भुगतना कैसे पड़ती है, और मोहब्बत है क्या, होती कैसे है, तो या उसका वो अहमियत क्या है। तो ये सारी चीज़ें उनके सामने भी आ सकती हैं। और अगर कारोबारी तौर पर देखा जाए तो भी उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। और इसके साथ साथ दोस्तियाँ और रिश्तेदारियाँ जो होती हैं वो जज्बाती आपकी शराकतदारियाँ होती हैं, तो ये मौके भी आपके सामने आ सकते हैं। 7वें घर में ज़ोरा का जो रीबर्थ है ना, उसके साथ साथ जो है ना वो अब अतारद और वसत व फरावानी का जो स्टार है जुपिटर, वो भी शामिल है। तो अब यूँ समझ लीजिए कि ये आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल बता देंगे अगले 8-9 महीने जो हैं। और फिर जो अगले उसके बाद के जो तकरीबन कोई 3-3.25 साल होंगे, 4 साल का ये फेज़ पूरा होना है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होंगे। और इसमें ये होता है कि आप अगर कोशिश कर रहे हैं, कोई भी किसी भी काम की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खुसूसी तौर पे ये है कि उसमें आप संजीदगी के साथ वो कोशिश कर रहे हैं, तो यकीनन आपको जो है ना लॉन्ग टर्म जो है ना वो आपकी जज्बाती अटैचमेंट भी हो सकती है, कोई ऐसा सिलसिला शुरू हो सकता है, मोहब्बत का सिलसिला शुरू हो जाता है, शादी का मामला बन सकता है, या कारोबारी तौर पर देखेंगे तो भी ऐसा ही कुछ था। फॉर द लॉन्ग रन आप उससे बेनिफिट ले सकेंगे। और अगर आप उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात जैसे मैंने पहले कहा आपको कि संजीदा अगर कोई कोशिश आप कर रहे हैं, तो यकीनन आपकी जो संजीदगी है या आप जो तलाश है आपकी, या उस वक्त आप कोशिशें कर रहे हैं, जदोजहद कर रहे हैं, तो वो कामयाब होगी, उसमें आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेंगे। और ये वैसे तो ये 2016 में भी ये मौका आया होगा, आपने शायद हो सकता है घर छोड़ा हो, नया घर आपने शफल किया हो, कुछ ऐसे मामला हो घर के, मुलाजमत के या कारोबार के, तो उस वक्त ये था कि आपको चूँकि साथ में मरकरी नहीं था, यानी तारद नहीं था, और मुश्तरी भी नहीं था आपके साथ, तो जो भी मौके आए उससे आप फ़ायदा नहीं उठा पाए। और वो कुछ क्या मैं कहूँगा हिडन कॉम्प्लिकेशन या कह लें, या ऐसी कुछ अनजानी सी कुछ चीज़ें, रुकावटें ऐसी आ गई कि आपको कुछ अंदाज़ा नहीं, और उससे निकलने का आपको रास्ता भी नहीं मिल सका, क्योंकि उस वक्त तारद और मुश्तरी जो है ना वो आपका साथ नहीं दे रहे थे। लेकिन इस वक्त जो ऐसा कुछ होगा नहीं, अगर होगा तो आपके पास सामने रास्ते भी होंगे और उसकी शिद्दत भी कम होगी, इसलिए आप उसको आसानी से कर सकेंगे। और मरकरी की तरफ से जो आपको रहनुमाई होगी, आपको गाइडलाइन मिलेगी, आपकी सोचें जो है ना मुस्तहकम होंगे, और उसके मुताबिक जो उलझने आएंगी तो आप उसको आसानी से टेक ओवर कर लेंगे, सारी उलझनों को छोड़ देंगे, तो और बेहतर तरीके से आप इन असरात से फ़ायदा उठा सकेंगे। तीसरे घर में प्लूटो की मौजूदगी जो बता रही है कि आपको बैरून मुल्क सफ़र करने और तालीम का सिलसिला आगे बढ़ाने के मौके भी मुयसर आ सकते हैं, जबकि चौथे घर में ज़ोहल का मौजूद होना बस
इतना ही काफ़ी है। वो कहते हैं नाम ही काफ़ी होता है। ज़ोहल का जहाँ भी नाम आता है ना, तो बहुत सारे लोग जो है ना, उनका खून खुश्क होना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा डर खौफ आता है कि यार ये तो बस रुकावटें पैदा करता है। तो ऐसा नहीं है, बल्कि ये आपको अपने जज्बाती हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि सैटर्न का जो चौथे घर में है, तो ये आपको अपने घर का माहौल ज़्यादा बेहतर बनाने की ज़रूरत है, उसका एहसास दिलाएगा। और ये चूँकि हेडमास्टर की तरह सख्ती करता है आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, आपको डिसिप्लिन करने के लिए जो है ना सैटर्न अपने असरात मुरतब करता है। तो यही वजह है कि जो इससे एडजस्ट कर लेता है अपने आप को, इन चीज़ों को फॉलो करके अपने आप को उसके साथ ट्रैक पर ले आता है, तो यकीनन उसको कभी भी किसी रुकावट का, किसी ऐसी प्रॉब्लम का सामना ही नहीं करना पड़ता। और जो लोग रजिस्ट करते हैं वो कहते नहीं जी नहीं, मैं जो हूँ बस मैं ही मैं हूँ, तो वो फिर बस मैं ही मैं रह जाती है, बाकी कुछ नहीं होता। सारे मामलात फिर गड़बड़ हो जाते हैं, उनके फिर घर के मामलात ठीक नहीं होते हैं, उससे वो खुद मुतमईन नहीं होते हैं और बहुत सारी उनको दुश्वारियों का सामना भी करना पड़ता है। और इस हवाले से बेहतरी लाने के लिए फिर उनको क्या कुछ करना पड़ता है, जो कुछ मैंने अभी जिक्र किया, इसको दोबारा से सुन लीजिएगा, तीसरी बार सुन लीजिएगा, यकीनन आपको पता चल जाएगा कि आपको अपने ज़िंदगी को बेहतर कैसे बनाना है, रुकावटों के साथ कोऑर्डिनेट कैसे करना है और उनका हल कैसे तलाश करना है। आपकी सोच भी काम करेगी, अकल भी काम करेगी और आपकी सलाहियतें भी आपका बखूबी काम देंगी। ऐसा कोई नहीं है मसला कि आपको उनका साथ हासिल ना हो सके। आप जब साथ मिलता है और आप जब भी किसी भी मौजू पे थोड़ा सा गौर व फिक्र से काम लेंगे, तो यकीनन जो है ना वो आपकी रुकावटें भी ख़त्म हो जाएगी, मंजिल भी आसान हो जाएगी, नज़र आना शुरू हो जाएगी और बासानी अपनी मंजिल पे पहुंच सकेंगे। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न। अब कैप्रिकॉर्न वाले जो है ना, उनके लिए वीनस का जो रीबर्थ हो रहा है वो उनके छठे घर में हो रहा है। अब छठे घर का ताल्लुक जो होता है वो ज़्यादातर क्या आम तौर पे सेहत और रोज़मर्रा के मामूलात से होता है। इन मामूलात का ताल्लुक आपकी ज़ाती ज़िंदगी से भी हो सकता है, आपके रोज़गार से भी हो सकता है और आपके उन मामलात से भी हो सकता है जो दूसरों से आपने पोशीदा रखे हुए हैं। तो ये ज़रा नई चीज़ होगी आपके लिए। तो ज़ोहरा के साथ जो है ना, चूँकि अब जमनाई वाले जो हैं, यहाँ अगर हम देखते हैं तो अतारत जो है रूलिंग प्लैनेट जमनाई का, वो यहाँ है और छठा घर बन रहा है। और बुर्ज जौज़ा में चूँकि ये सारा कुछ हो रहा है, और इसके साथ मुश्तरी भी यहाँ मौजूद है। अब ये तीन अहम जो सियारे, इनकी मौजूदगी में इस घर की क़ुव्वत में ख़ासा इजाफा हो जाता है, यानी छठा घर जो है ना बड़ा पावरफुल होगा जमनाई वालों के लिए। तो इसका मतलब तो ये है कि इन नज़रात के तहत आप अपनी सेहत की तरफ खातर ख्वाह तवज्जो भी देंगे और इसको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए अपनी डाइट को चेंज करते हैं, आपकी सोने जागने की हैबिट्स हैं, एक्सरसाइज का है या आराम करने का है, भागम दौड़ का, सारी रूटीन को जब आप सिंक्रोनाइज कर लेंगे, एक लाइन अप कर लेंगे अपने आप को, उसके साथ कोऑर्डिनेट भी कर लेंगे अपने आप को, ज़ात को ख़ास तौर पे, सिर्फ सोच समझ के प्लानिंग करके नहीं छोड़ेंगे, तो यकीनन आपकी सेहत बहुत बेहतर हो जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा उसके फ़ायदे मिलना शुरू हो जाएंगे। और इसके साथ साथ ये होगा कि जैसे जैसे आपकी सेहत बेहतर होना शुरू हो जाएगी, पुरानी जो बीमारियां हैं, कुछ तकलीफ़ हैं, तो उनसे आपकी जान छूटना शुरू हो जाएगी, उससे आपको निजात मिलना शुरू हो जाएगी। और जब इन चीज़ से निजात मिलती है, बंदा जो ना उसकी सेहत खासी बेहतर हो जाती है, सोच बहुत बेहतर हो जाती है, एनर्जी आ जाती है, तो बहुत सारी छोटे छोटे मसाइल जो होते हैं उनसे वैसे निजात हासिल हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि सेहत बेहतर होने के बाद रवैया बहुत बेहतर हो जाता है, और रवैया उसी वक्त बंदा तलखी में आता है, प्रॉब्लम में आता है ज़ाहिरन जब उसकी सेहत ख़राब होती है या फिर उसके पैसे के कुछ मामला। तो ये सारे आपके जहन पे सोचें जो हैं वो आपकी परेशानी का सबब बनती हैं। तो जैसे आपकी सेहत बेहतर होती है तो आपकी सोच बहुत पॉजिटिव होती है, आप अच्छा सोचते हैं और यकीनन एनर्जेटिक भी होते हैं, तो फिर आप अपना मकसद भी बआसानी हासिल कर लेते हैं, कोई नाकामी भी आपको उस वक्त नहीं मिलती। तो इसके अलावा रोज़मर्रा के जो मामूलात हैं उनमें जो पाई जाने वाली ख़राबियाँ हैं और उलझने हैं, उनको दूर करने का मौका भी मिलता है, जो मजमूई तौर पर आपकी ज़िंदगी को खासा बेहतर बना देता है और उससे खुशगवार असरात जो है ना वो आपके सामने आने शुरू हो जाते हैं। अगर रोज़गार के हवाले से देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव जो है ना वो चेंजेस आपके सामने आएगी, यानी मुस्बत तब्दीलियाँ आपको देखने को मिलेंगी कि आपको हैरत होगी, हैरानी होगी कि आपने कभी इस तरह सोचा नहीं था यार, अगर मैं सोचता तो शायद ऐसा हो जाता। तो ऐसा ही कुछ आपके सामने हो सकेगा। और दूसरे घर में यानी दौलत के घर में प्लूटो की मौजूदगी है, वो आपकी माली ज़िंदगी के लिए इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित होगा, बहुत बेहतर साबित होगा। और इसकी वजह से अगले जो 8-9 माह का सिलसिला टाइम है उसमें आपकी माली खुशहाली में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा और ये सिलसिला फिर अगले 4 साल तक चलता चला जाएगा। आपकी माली ज़िंदगी जो है उसमें आपके बुर्ज का वैसे तो हुक्मरान जो है इनका वो ज़ोहल है, वो आपके तीसरे घर में इस वक्त मौजूद है और ज़ोहरा के साथ उसकी तरबीब भी बन रही है। ये नज़र जो है ना, यानी ये जो तरबीब है
यह आपकी कम्युनिकेशन की जो सलाहियतें, दूसरों को अपने ख़यालात का इज़हार करना, अपनी आइडियाज़ को सामने लाना और उनकी बातों को सुनना और अपनी बातें सुना के उनकी हमदर्दी और उनका तामन हासिल करना, वो बहुत ज़्यादा इसमें आपको फ़ायदा मिल सकेगा। और ज़हनी जो आपकी काबिलियत है, जो स्टेट ऑफ माइंड है आपकी, आपके आइडियाज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे, बहुत बेहतर हो जाएंगे। उनका फ़ायदा आपको ज़्यादा मिलेगा। लोगों पे उसके बहुत ज़्यादा अच्छे असरात मुरतब होंगे कि लोग बहुत ज़्यादा हिप्नोटाइज होंगे, आपकी सलाहियतों को मानने पे मजबूर हो जाएंगे। और कम्युनिकेशन और जो ज़हनी काबिलियत है, यकीनन जब उनमें बेहतरी आएगी तो उसका असर जो है आपके करियर पे और आपकी ज़िंदगी से मुतल्लिक़ जो बाकी जितने शोबे हैं उन पर भी बहुत ज़्यादा पड़ेगा। और जब करियर मजबूत होता है, बेहतर होता है, तो ज़िंदगी के बाकी मामलात भी बहुत ज़्यादा बैलेंस हो जाते हैं। उसकी वजह से ये होता है कि जनाब बस फिर बंदा हाल मस्त होता है, ठीक है, या माल मस्त हो जाता है। तो आपको देखना ही है कि ज़रा खुली आंखों के साथ कि आगे क्या होता है और उसको आगे हमने 8-9 माह जो आपको मुयस्सर है टाइम अच्छा वाला, उससे किस तरह आपने फ़ायदा उठाना है, इसके लिए प्लानिंग कर लीजिएगा। और जब इन 8-9 माह में आपकी जो कोशिशें होंगी, उनके रिज़ल्ट आएंगे, उनके रंग, जो मेहनत के रंग नज़र आएंगे, जो कामयाबियाँ आपको मिलेंगी और आप अपनी मंजिल को समेटेंगे, तो यकीनन फिर आपको उस वक़्त एहसास होगा कि आमिर मियाँ ने आपको गाइड किया था, आपको समझाया था और आपने उस पर अमल कर लिया। और ये आमिर मियाँ की बातें नहीं थी, आपके समझाने की बातें थी, आपको समझने की और उस पर इम्प्लीमेंट करने की बातें थी। तो उसका फ़ायदा आपको हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये सारी चीज़ें एक चेन बनती है, मेरे ज़रिए से बनी, मेरे में ख़यालात, मेरे तक ये इल्म पहुंचा, तो ये अल्लाह की अता है। तो इसलिए ये मत समझिएगा कि इसमें को मेरा बड़कपन है, मैं अपनी जो है ना वो बड़ा खूबियाँ बयान कर रहा हूँ। ये एक चैनल बनाया, आपने फ़ायदा उठाना है, ओके, कोशिश कीजिएगा, फ़ायदा उठा लेंगे, बातें सुन के वाह कर देंगे, कुछ नहीं होगा, सारे का सारा एज़ इट इज़ रहेगा। अब बात करेंगे जी हम बुर्ज दलों की, एक्वेरियस। अब ज़ोहरा का नया जन्म जो है ना, रीबर्थ हो रहा है, वो एक्वेरियस वालों के 5वें घर में हो रहा है। अब दुनियावी हवालों से बात की जाए तो ये घर बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसका ताल्लुक़ तख्लीक, हंसी, खेल, मज़ा, सैर व तफरीह, रमानवी ताल्लुकात और आपकी ज़िंदगी में शामिल जो बच्चे हैं, ख़ास तौर पे आपकी घरेलू ज़िंदगी, उससे बहुत ज़्यादा इसका ताल्लुक़ है 5वें घर का। अब ज़ोहरा, तारद और मुश्तरी के यक वक्त यहाँ मौजूद होने की वजह से इस घर की क़ुव्वत में चूँकि इजाफा होता है, पॉजिटिव स्टार हैं जब इकट्ठे होते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिल जाती है। तो उससे साथ साथ होता क्या है, क्या ज़िंदगी के जो ये जो शोबे हैं आपके, जो मैंने अभी गिनवाए हैं 5वें घर से रिलेटेड, ये दूसरे तमाम शोज़ों से ज़्यादा नुमायाँ हो जाते हैं और इनमें आपको बहुत सारी नई कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, कुछ नए मौक़े सामने आपके आते हैं और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जो इसमें एडवांसमेंट होती है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा खुश भी करती है, पीसफुल भी करती है और तरक्की का जो आपके अंदर है ना एक चिंगारी सी, वो उसको भड़का देती है। फिर आप इसको देखते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। और ख़ास तौर पे ये नज़रात जो आपकी ज़िंदगी में शामिल बच्चे हैं ना, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव साबित होगी। और इन बच्चों से वो भी मुराद बच्चे हैं कि जो आपके दिल के करीब हैं। ये बच्चे आपके अपने भी हो सकते हैं, किसी बहन भाई के भांजे भतीजे, बहुत सारे रिश्ते होते हैं बच्चों के साथ, तो ये कोई भी हो सकते हैं। और इवन देन के किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त अहबाब के बच्चे भी हो सकते हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा अपने करीब समझते हैं, तो उन पे इसके भी असरात जो है ना मुरतब होंगे। और आज अगर ये बातें मैं कर रहा हूँ, इस वक्त आपको अपनी ज़िंदगी बड़ी बेकैफ सी लग रही है, बेरंग सी लग रही है, तो आप देखिएगा कि इन नज़रात के जो असरात आएंगे ना, तो इन कैफियत से भी आपको अगले आने वाले चंद दिनों में, 1-2 हफ़्तों में, 3 हफ़्तों में इससे निजात मिलना शुरू हो जाएगी और आप खासा रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे। ज़िंदगी में से रिलेटेड जो तफरीहात हैं उनसे आप मुस्तफ़ीज़ होना शुरू हो जाएंगे। और इसके साथ साथ अच्छे खाने, अच्छा लिबास, खुशगवार जो है ना तफरीहात, हल्के फुल्के लम्हात जो है ना, सभी से आप अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाना शुरू कर देंगे और ये रुझानात अगले 8-9 महीने आप जारी रहेंगे। और इसके साथ साथ जो है ना इन नज़रात की वजह से जो भी लोग हैं आपकी ज़िंदगी में अहमियत रखते हैं ना, उनको आप ज़्यादा तवज्जो देना शुरू कर देंगे, उनसे ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ अगर हम चलें तो अगर आप राइटर हैं, मुसन्नफ़ हैं या फ़नून लतीफ़ा से जो है ना वो आपका ताल्लुक़ है, आर्टिस्टिक कैपेबिलिटीज़ आपके अंदर मौजूद हैं, फ़िल्म साजी करते हैं, वीडियो बनाते हैं, व्लॉगिंग करते हैं या इस तरह का कोई भी शोबा आपका है, तो आपके जो है ना जौहर खुलेंगे, आपकी सलाहियतें नुमायाँ होंगी, लोगों के सामने आएंगी। और इसके साथ साथ सिर्फ ये नुमायाँ नहीं होंगी, लोगों के सामने ही ये सलाहियतें नहीं आएंगी, बल्कि आपको अपने तख्लीकी प्रोजेक्ट जो हैं
उनको पाया तकमील तक पहुंचाने के मौके भी मुयस्सर आएंगे। आप अपने जारी जो काम है उनको मुकम्मल कर लेंगे और यकीनन ये सूरत हाल आपको 2016 में भी देखने को मिली होगी, लेकिन तब आप इससे पूरी तरह फ़ायदा नहीं उठा पाए होंगे क्योंकि बहुत सी दीगर उलझनें जो आपके सामने थी जिनको आप ओवरकम करते करते आपके 4 साल गुजर गए। लेकिन इस वक्त चूँकि आपको अतारद और मुश्तरी का जो है ना साथ हासिल है, जिसकी वजह से जो भी मुश्किलात आपके सामने आएंगे आप उसको ओवरकम कर लेंगे आसानी, उससे आप निजात हासिल कर लेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपने मसाइल को हल करने की कोशिशें कामयाब बना सकेंगे। और इसके फ़ायदा आप जो है ना मुकम्मल तौर पर, इनफरादी तौर पर तो बहुत ज़्यादा हासिल करेंगे, बल्कि इज्तिमाई तौर पर जब आप ये सारे मामलात आपके सामने आएंगे ना तो आपको ज़्यादा खुशी होगी। लेकिन इसमें एक छोटी सी बात आ जाएगी कि आपके माली उमूर का जो शोबा है ना उसमें दुश्वारियाँ पैदा हो सकती हैं, क्योंकि वहाँ ज़ोहल जो है ना, ज़ोहल साहब बैठे हुए हैं, वो उसको कंट्रोल कर रहे हैं। और वो कर क्यों रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी की बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना वो डिसिप्लिन में नहीं है, बस वो अपनी मनमानी है, जो ख्याल आया वो कर लिया। तो इससे क्या होता है कि ज़ोहल जो है वो उस वक़्त आपको ज़रा हैंड टू माउथ तो नहीं मैं कहूँगा, ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में आपको खासी टाइट पोजीशन में लेके जाएगा, ताकि आप अपनी जो गलतियाँ हैं उनको सुधारें और आपकी जो रूटीन है ठीक नहीं है उसको ठीक कर लें, डिसिप्लिन कर लेंगे, तो उसके बाद फिर मामला सीधे हो जाएंगे। सारा कुछ आपका जो टेंशन है, वरीज़ हैं आपके ख़त्म हो जाएंगी। इसके साथ साथ जो इस तरह की अगर कोई किसी भी शोबे में मुश्किलात आएंगी ना तो आपके लिए उनको ओवरकम करना मुश्किल नहीं होगा, बासानी आप उन मुश्किलात का ख़ात्मा कर सकेंगे। प्लूटो इस वक्त आपके अपने बुर्ज में, उम्मीद है कि उसका सारा जो ताल्लुकात हैं इस वक्त ज़ोर, उसके जो असरात हैं प्लूटो के, तो वो आपकी ज़ाती सतह पे बहुत ज़्यादा आपकी जो गहरी कार्रवाइयाँ ना जो आप दिल में रखते हैं, किसी के साथ शेयर भी नहीं करते हैं, तो उन कार्रवाइयों के लिए जो ना प्लूटो के असरात बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होंगे और वो आपको बहुत सारे आसानियाँ भी पैदा करेगा ताकि आप अपनी सोचों को अमली शक्ल में दूसरों के सामने ला सकें। बुर्ज हौत पाइसिस, ज़ोहरा का जो नया जन्म हो रहा है या रीबर्थ हो रहा है इसका, तो वो जायचा के, आपके जायचा के ना वो चौथे घर में हो रहा है। तो ये घर आपके खानगी उमूर से ताल्लुक़ रखता है। यहाँ आने वाली कोई भी तब्दीली आपके घरेलू माहौल, घर वालों की ज़िंदगी और इसके साथ साथ आपके दूसरों के साथ जो ताल्लुकात हैं उस पर भी असरअंदाज होती है। इस वक्त ज़ोहरा के साथ अतारद और मुश्तरी भी यहाँ मौजूद हैं। 3 अहम सियारों के यक वक्त यहाँ मौजूद होने की वजह से तो आपकी ज़िंदगी के इस महाज पे, यानी इस शोबे में बहुत सारी मुस्बत जो है ना वो एडवांसमेंट आएंगी, बहुत सारी आपको पॉजिटिव जो है ना चीज़ें पेश की आप तक पहुंच पाएंगी, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। क्योंकि वैसे भी कहते हैं ना, मुश्तरी जहाँ भी जाता है ना वुसअत और फरावानी लाता है, यानी हर चीज़ को वो एक्सपेंड करता है। तो इसका मतलब ये भी है कि ये आपके घर को भी बढ़ा सकता है, नया घर भी ख़रीद सकते हैं, पुराने घर को रेनोवेट कर सकते हैं, कुछ साथ में छोटी चीज़ कोई थोड़ा हिस्सा करके अपने घर को वैसे बड़ा बनाया जा सकता है। नीचे पोजीशन थी तो उसको डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी करके आप उसकी स्पेस को बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जुपिटर के असरात की वजह से हो सकती हैं। और इसके साथ साथ ये भी सबसे बड़ी बात तो ये है और दुआ है कि आप नया घर ख़रीदें, नई जगह अपने आप को शिफ्ट करें। और इसके साथ ये भी होगा कि मौजूदा घर में कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आप ला सकते हैं जैसे मैंने अभी जिक्र किया, तो उसमें जो है ना लिविंग स्पेस आपकी ज़्यादा हो सकती है। तो घर के अरकान की तादाद में भी इजाफ़ा हो सकता है, कुछ नए मेहमान भी आ सकते हैं, या ऐसे कुछ रिश्ते नाते जो है ना आपके या आपके बच्चों के बन सकते हैं, जिसकी वजह से नए अफराद जो है ना वो आपके जो घरेलू लाइफ है, फैमिली लाइफ है, उसका हिस्सा बन सकते हैं। तो देखें, कुछ नए मेहमान के वैसे तवक्कुआत ज़्यादा होती हैं, तो देखते हैं आपकी किस्मत क्या लिखा है और जो कुछ भी है अगले 8-9 महीने में आपके सामने यकीनन आ जाएगा। तो ज़ोहल जो है इस वक्त आपके पहले घर में, जिसके नतीजे में आपके मिजाज में संजीदगी बढ़ जाएगी। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि आपकी ज़ात की बात आएगी ना तो ज़रा उसको आप तवज्जो दीजिएगा। तो जब भी संजीदगी बढ़ती है इंसान में तो वो ज़्यादा हकीकत पसंद हो जाता है और ये यकीनन उसके हक़ में बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। और पाइसिस जो जितने भी अफराद हैं, होती अफराद हैं ना बुर्ज हौत से ताल्लुक़ रखने वाले, उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर होती है ना तो वो हकीकत पसंदी की होती है। ग्राउंड रियलिटी को अगर वो ज़हन में रखेंगे, हकीकत पसंद होंगे, अपने सर्कमस्टांसेस को अच्छे तरीके से देखेंगे, तो यकीनन फिर उनके लिए तो कोई बात ही नहीं होती ना। उनको ख्वाबों की दुनिया में खोए रहना, हकीकतों को नज़रअंदाज करना बड़ा पसंद होता है। बड़े अच्छे फैसिनेटिंग मोमेंट उनके सामने होती हैं। वो हर बात को इसे पोर्ट्रे करते हैं कि बस
बस हर तरफ वो क्या कहते हैं खैर ही खैर है, सब कुछ ऐसा होता नहीं है। ख्वाब ख्याल की दुनिया में तो होता है, लेकिन जब वो हकीकत का सामना करते हैं तो फिर वहाँ कुछ और हक़ाइक़ सामने आते हैं तो वो हर्ट हो जाते हैं, बुझ से जाते हैं, तो ये ज़रा इनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन इस वक्त ये है कि इनको जैसे जैसे वो हकीकत पसंद बनेंगे, उसके साथ साथ प्लूटो जो है वो चूँकि इनके 12वें घर में मौजूद है, जिसकी कुव्वत जो है ना वो इनकी रूह की जो दुनिया है उसकी तरफ इनको ज़्यादा, रूहानी दुनिया की तरफ यानी इनरली उस तरफ इनकी तवज्जो ज़्यादा दिलाने पे मजबूर करेगा इसको। और इन मुतज़ाद कुव्वतों की खींचातानी जो है ना उसकी वजह से थोड़ी सी मुश्किल जो है ना पेश आ सकती है। लेकिन इसमें भी अल्लाह की तरफ से ये आ रहा है कि ज़ोरा और ज़ोहल के दरमियान में बनने वाली जो तरबियत है वो इन उलझनों को कम करने में बहुत ज़्यादा इनकी मददगार साबित हो सकती है। तो ये मैंने फ़र्दन जो कुछ इस वक्त एट रैंडम सामने आया, कुछ पॉइंट लिखे हुए थे, मैंने आपके सामने गोशगुजार कर दिए। तो तफसील से अगर आप अपने बारे में कुछ जानना चाहेंगे तो आप रब्ता कर सकते हैं, नंबर नीचे आ रहे हैं मेरे, और अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। कुछ मशवरा देना होता है, कुछ आपको बात बुरी लगती है, कोई अच्छी लगती है, तो उसकी अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कमेंट की शक्ल में, वो सारा कुछ मेरे तक ज़रूर पहुंच जाएगा। तो बाकी अगर कोई बात उलझन आती है, कोई कन्फ्यूजन होती है इसमें, तो आप वो पूछ सकते हैं, उसमें ऐसी कोई बात नहीं। इसके साथ ही आमिर मियाँ और अशरफ को इजाज़त दीजिएगा। अगले किसी और टॉपिक, किसी नई वीडियो के साथ बस जल्दी आपके सामने हाजिर होते हैं। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।